नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 3 फरवरी 2024 है और दोस्तों आज बहुत ही चर्चित कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स घोषित कर दिया है। सबसे पहले दोस्तों कंपनी का नाम ये बता देता हूँ। दोस्तों रिलायंस पावर ने अपना Q3 का रिजल्ट्स घोषित कर दिया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 का है, यानी कि 31 दिसंबर 2023 एंडिंग का Q3 है। और दोस्तों इस Q3 में रिलायंस पावर ने एक नया इतिहास रच करके और अपने जो डाटा आज प्रस्तुत किए हैं वो बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रहे हैं और अब आगे चल कर के ये नई ऊर्जा से चमकेगा। तो दोस्तों सीधे चलते हैं कि रिलायंस पावर ने जो अपना अभी Q3 घोषित किया है उसमें सबसे पहले स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करेंगे और फिर उसके बाद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो दोस्तों जो स्टैंड अलोन रिलायंस पावर की टोटल इनकम है वो इस समय 40.68 करोड़ की, जबकि इसे पिछले साल वाले दिसंबर 2022 वाले Q3 में 33 करोड़ की टोटल इनकम थी। तो इस तरह से 33 करोड़ से बढ़ करके 40.68 करोड़ टोटल इनकम हो गई। ज़बरदस्त बढ़ोतरी टोटल इनकम में। और इसी तरह से अगर पिछला अभी Q2 सितंबर 30/2023 की बात करें तो वहाँ 47.87 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी और अभी आप देख रहे हैं कि 40.68। तो यहाँ पर स्टैंड अलोन बेसिस का जो रिजल्ट है, यहाँ पर टोटल इनकम में क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ी सी गिरावट नज़र आ रही। तो दोस्तों ईयरली बेसिस पर तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी चल रही है टोटल इनकम में। और अब देख लेते हैं कि प्रॉफिट की क्या इस समय पोजीशन चल रही है। तो दोस्तों अभी Q3 में रिलायंस पावर ने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स में 33 लाख का प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि दोस्तों इसे पिछले साल वाले में 84.91 करोड़ का घाटा था। तो इस तरह से ज़बरदस्त घाटे से उबर करके और इस समय ईयरली बेसिस पर 33 लाख के प्रॉफिट पर आ गई है कंपनी। और दोस्तों पिछले अभी Q2 में 6.09 करोड़ का प्रॉफिट था और अभी 33 लाख का प्रॉफिट है। तो ईयरली बेसिस पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रिलायंस पावर के इस रिजल्ट्स ने घोषित की है। तो स्टैंड अलोन बेसिक पर हम कह सकते हैं कि रिलायंस पावर की पटरी अब लाइन पर आती हुई दिखाई दे रही है। टोटल इनकम में ईयरली बेसिस पर बढ़ोतरी और साथ ही प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी। आप बात करते हैं कि कंसोलिडेशन के हिसाब से इस समय रिलायंस पावर ने अपने जो रिजल्ट्स घोषित किए हैं उसमें क्या पोजीशंस रही है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस कंसोलिडेशन फाइनेंशियल रिजल्ट्स में रिलायंस पावर की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं। तो दोस्तों इसमें रिलायंस पावर की जो सब्सिडियरीज हैं इसमें से स्टेप डाउन सब्सिडियरी भी इंक्लूड हैं। ये टोटल 36 कंपनियां हैं सब्सिडियरीज की। और दोस्तों रिलायंस पावर की 3 एसोसिएट्स कंपनियां हैं। ये मिला करके ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स घोषित किया गया है। तो दोस्तों उसमें देखते हैं कि क्या पोजीशंस निकल करके आई है। तो दोस्तों कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्वार्टरली के हिसाब से टोटल इनकम अभी Q3 दिसंबर 31/2023 में जो एंडिंग हुआ है इसमें 2001.54 करोड़ की टोटल इनकम आई है, जबकि इसे पिछले साल 1936.29 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी। तो इस तरह से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स में भी ज़बरदस्त टोटल इनकम में बढ़ोतरी हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। क्वार्टरली बेसिस की बात करेंगे तो पिछले Q2 में 2131 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मामूली सी इस समय Q3 में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन ईयरली बेसिस पर दोस्तों ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस की क्या स्थिति रही है। तो दोस्तों कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के हिसाब से
1136.75 करोड़ का घाटा नज़र आ रहा है, जबकि इससे पिछले वाले क्वार्टर्स में 291.54 करोड़ का घाटा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि घाटा थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और Q2 की बात करें तो वहाँ पर 237.76 करोड़ का घाटा था, और अभी आप देख ही रहे हैं कि 1136.75 करोड़ का घाटा आ चुका है। तो ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पर यदि नज़र डाली जाए तो इस समय इसमें जो घाटे की स्थिति है वो काफ़ी अधिक दिख रही है। लेकिन ये जो जिस हिसाब से परफॉर्मेंस चल रही है, टोटल इनकम में बढ़ोतरी चल रही है, और इस समय जो रिलायंस पावर के डेट रीस्ट्रक्चरिंग पोजीशन चल रही है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में रिलायंस पावर की पोजीशंस काफ़ी अच्छी हो सकती है। क्योंकि एक महत्वपूर्ण मैं डाटा और आपको बताता हूँ, जो होती है फाइनेंस कास्ट, कि कंपनी को फाइनेंस कास्ट क्या पड़ रही है। तो दोस्तों अभी इस Q3 में 606.70 करोड़ की फाइनेंस कास्ट की एक्सपेंस आ रही है। यानी कि बारोइंग्स पर जो डिफरेंट फिक्स डिपॉजिट्स हों, बैंक के हों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जिनको भी इनके इंटरेस्ट पे करना पड़ा, उस सारी फिगर 606.70 करोड़, और पिछले साल थी 649.60 करोड़ का। तो इस तरह से यहाँ पर फाइनेंस कास्ट काफ़ी कम हो चुकी है। और इसी तरह से अभी Q2 की बात करें तो वहाँ 725 करोड़ पे किए थे फाइनेंस कास्ट के रूप में, और अभी मात्र 607 करोड़ की फाइनेंस कास्ट पे की है। तो यहाँ भी क्वार्टरली बेसिस पर ज़बरदस्त फाइनेंस कास्ट में कमी आई है। यानी कि बारोइंग्स धीरे धीरे कम होती नज़र आ रही है रिलायंस पावर की, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन हो रहा है फाइनेंस कास्ट के एक्सपेंस के ऊपर। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि रिलायंस पावर में आने वाले समय में फाइनेंस कास्ट में और कमी आ सकती है, क्योंकि कई बैंकों से इनके रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो दोस्तों ये रीस्ट्रक्चरिंग के मामले में कई अभी पिछले दिसंबर वाले क्वार्टर्स में कई डेवलपमेंट्स हुए हैं। उनमें से जो अभी इस Q3 में एक नोट्स भी कंपनी ने अपना पब्लिश किया है, वो नोट्स में 12वें नंबर पर है, और उसमें कंपनी ने बताया है कि 31 मार्च 2023 जो पिछला साल बीता था, उसमें पेरेंट कंपनी ने सारा ऑब्लिगेशन को सेटलमेंट किया था एक लेंडर्स के साथ में। और दोस्तों उसकी वजह से जो भी सिक्योरिटीज़ जमा थी लेंडर्स के पास, वो अभी 31 दिसंबर 2023 वाले क्वार्टर्स में रिलीज हो गई है। उसमें बताया गया है कि रोजा पावर सप्लाई कंपनी के 29.97% इक्विटी शेयर्स गिरवी रखे गए थे, वो अब पूरी तरह से छूट करके कंपनी के पास आ गए। तो इस तरह से काफ़ी राहत भरी खबरें इस समय इस Q3 में दिख रही हैं। साथ ही रिलायंस पावर ने जो अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट क्षमता की कलाई 2 जल विद्युत परियोजना THDC इंडिया लिमिटेड को बेचा था, उस सौदे से 128.39 करोड़ का भी इनको कोष मिल चुका है। तो उससे भी इनको काफ़ी मदद मिली है। और साथ ही जो एक महत्वपूर्ण और इनके लिए खबर रही थी, वो 31 दिसंबर 2023 को इनके पास खबर आ गई थी कि DBS बैंक ने इस समय एक सेटलमेंट किया हुआ है रिलायंस पावर के साथ में, और वो डेट रीस्ट्रक्चरिंग के मामले में प्रदर्शित हो रहा है। और ये सारा का सारा लोन अब इनके टर्म्स कुछ तय हुए हैं, उसके हिसाब से अब पेमेंट आगे होगा। साथ ही ये भी बताया गया है कि DBS
बैंक ने आगे ये भी कहा है कि अब कोई भी लीगल एक्शन रिलायंस पावर के अगेंस्ट में नहीं लिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी खबर रही रिलायंस पावर के लिए। धीरे धीरे अभी और भी बैंक रीस्ट्रक्चरिंग जो लोन्स के चल रहे हैं प्रोग्राम्स इन प्रोग्रेस हैं, उन सारी की धीरे धीरे डिटेल्स आगे मिलती रहेंगी। और जल्द ही रिलायंस पावर में जो ऑपरेशंस की आगे फ्यूचर्स की जो प्लानिंग है उनको एग्जीक्यूशन में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों इस हिसाब से ये जो अभी Q3 के रिजल्ट्स हैं रिलायंस पावर के, उनको हम अच्छा कह सकते हैं। कुल मिलाकर के जिस स्थिति से रिलायंस पावर पिछले दिनों गुजर करके आया है और इसमें पेनी स्टॉक्स का जो दाग लगा हुआ था वो धीरे धीरे मिटने के लिए अब तैयार है। तो दोस्तों अभी जो पिछली क्लोजिंग बनी है रिलायंस पावर की NSE पर वो 28 रुपये 90 पैसे पर, और यहाँ पर मात्र 0.34% की गिरावट रही है। और इस दिन हाई चला गया था 29 रुपये 60 पैसे, यानी कि 2 फरवरी 2024 की क्लोजिंग है NSE पर। और इसमें आप इंट्राडे चार्ट दे सकते हैं कि सुबह थोड़ा इसमें काफ़ी अधिक तेज़ी थी, थोड़ा शाम को रिजल्ट्स की उम्मीद में थोड़ा सा नीचे खिसका कि कैसा रिजल्ट आएगा उसका वेट कर रहा था इसका शेयर। तो दोस्तों अब रिजल्ट्स आ गया है, अब आप देखेंगे कि मंडे से इसमें अब सुधार होना शुरू होगा। एकदम से तो अपर सर्किट नहीं लगेंगे, लेकिन सुधार अवश्य होगा। दोस्तों यदि आप रिलायंस पावर का 52 वीक्स हाई जानेंगे तो 8 जनवरी 2024 को 33 रुपये 15 पैसे तक गया था, और 52 वीक्स लो 28 मार्च 2023 को 9 रुपये 5 पैसे पर। इस तरह से देखेंगे तो 3 गुना अभी भी रिलायंस पावर का शेयर रिटर्न दे रहा है 52 वीक्स लो से। तो ज़बरदस्त रिटर्न के मामले में रिलायंस पावर का शेयर नज़र आ रहा है। साथ ही जो इसमें अब आगे धीरे धीरे बढ़ोतरी के पूरे पूरे चांस बन चुके हैं, तो इसलिए अब इसको गिरावट पे माल को बटोरना शुरू करें। और 25 रुपये से लेकर के 20 रुपये के बीच में जितना भी माल इसमें मिल जाए आप बेहिचक रिलायंस पावर के शेयर्स को खरीद सकते हैं। आप इससे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों अभी जिनके पास शेयर्स पड़े हैं रिलायंस पावर के, वो बिल्कुल कतई बेचने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड करके रखें। लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आने वाला है। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोग रिलायंस पावर के शेयर से अधिक लाभ कमाएं, और साथ ही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में आपकी जो रकम लगी है शेयर्स में रिलायंस पावर के वो कई गुना आगे बढ़े, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।